निपट मूरख अनाड़ी। लॉकडाउन जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हड़ लिया गया तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट श्री कृष्ण के चरणों में नहीं आते हैं। और धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यही धर्म की असली प्रतिनिधि की कसौटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो और ऐसा हो नहीं सकता कि हर एक को धार्मिक पुरुष या गुरु मान लिया जाए। इसलिए पहले भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहिए, तब कोई गुरु बन सकता है। बिना गुरु के हमें उन सब चीज़ों का भान नहीं होता। आज लॉकडाउन में जिनकी अकाल मृत्यु हो रही है, जो भय से पीड़ित होकर इस महामारी का सामना नहीं कर पा रहे, और ये लॉकडाउन कानून को लागू करने वाले अधिकारियों ने कितनी शीघ्र इस कानून को लागू किया। जिनके हाथ में दंड देने की शक्ति होती है, उन्हें चाहिए कि हर एक को दंड ना दें। जीव असंख्य हैं, जिनमें से अधिकांश बैंकुट में हैं और नित्य मुक्त हैं, यानी जहाँ सारी सुविधाएं आपके कर्तव्यनिष्ठ अपनी अनुपालना में आपकी चेतना भौतिक प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अभी भी इनका स्वतः विकास हो रहा है। चेतना में बढ़े चढ़े मनुष्य ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं, किंतु सारे मनुष्य दंडनीय नहीं हैं। जो लोग महान पुण्य कार्य में लगे हैं, वे दंड के परिधि के बाहर हैं। केवल वो लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं, दंडनीय हैं। अतएव उस विषय पे पूछताछ जिसके आधार पर किसी तरह किस विषय में निर्णय लिया जाए, अधिकार का मूल सिद्धांत क्या है, ये वे प्रश्न हैं जो देवलोक में और जगत लोक में उन दूतों ने पूछे। और उसी में इस लॉकडाउन का पालन पुलिस के सिपाही से आशा की जाती है कि वो ये जाने कि कानून क्या है और कानून भंग करने पर किन को पकड़ा जाए। यदि वो ये हर किसी को पकड़ता है तो वह स्वयं अपराधी है। उसे कानून पालन करने वाले नागरिकों को नहीं पकड़ना होता। इसलिए इसी तरह देवलोक में यमदूत हर किसी को यमराज के दरबार में नहीं ले जा सकते, दंड नहीं दिया जाता। फिर उनकी आत्मा इस तरह से त्राहिमाम में भटकती है
बैंकुट लोक में कल्प वृक्ष होते हैं जो मनोवांछित फल देने वाले होते हैं और भौतिक जगत में हर एक पर सेवा कार्य थोपा जाता है। यदि यह ऐसा ना करे तो भूखों मर जाएं। यहाँ तक कि राजा को भी कार्य करना पड़ता है। निर्धन व्यक्ति को तो बात ही क्या। श्री कृष्ण भगवान के निर्देश में माया सबों को कुत्ता बनाकर नचाती है। स्वामी कहता है नाचो और कुत्ता नाचता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो नहीं नाचे तो भूखों मर जाएगा। चाहे भौतिक जगत हो या बैंकुट जगत, हर व्यक्ति सेवक है, किंतु यहाँ लोगों का ये भाव होता है कि वे स्वामी हैं। परिवार का मुखिया सोचता है मैं अपनी पत्नी संतान का स्वामी हूँ, किंतु तथ्य तो ये है कि वो अपने परिवार के हर सदस्य की सेवा कर रहा होता है। राज्य का कर्मचारी अधिकारी सोचता है कि मैं राजा हूँ या मैं राष्ट्रपति हूँ, किंतु वास्तव में वो नागरिकों की सेवा होता है। सेवकाई उसका पद है और यदि वो नागरिक को आशाओं के अनुरूप सेवा नहीं करता तो उसके पद को उस पद से हटा दिया जाता है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति सेवा कार्य बनाना तो चाहता है, अतः हर स्तर पर प्रतिस्पर्धा है। चाहे आत्मघोष ईश्वर हो, चाहे राज्य के अध्यक्ष हों, मित्र हों, परिवार के सदस्य हों, स्वामी बनने के इस मायावी प्रतिस्पर्धा में हर व्यक्ति असफल होता है। महात्मा गांधी का आदर भारत के पिता के रूप में किया जाता था, किंतु आखिरकार वे एक सेवक थे और जब एक व्यक्ति को उनकी सेवा अच्छी नहीं लगी तो वे मार डाले गए। इसी तरह राष्ट्रपति अमेरिका के केनेडी अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, किंतु किसी को उसकी एक सेवा में त्रुटि नजर आई, वो मार डाले गई। वास्तव में यहाँ कोई भी स्वामी नहीं है। हर व्यक्ति या माया का सेवक है या ईश्वर का सेवक है। हर व्यक्ति को सरकारी नियमों का पालन करना होता है, किंतु माया के वशीभूत होकर अपराधी ये सोचता है कि मैं सरकारी नियमों का नहीं मानूंगा, किंतु जब वो पकड़ा जाता है तो उसे कारागार में सरकारी नियमों का पालन करने को बाध्य किया जाता है। उसके पास कोई चारा नहीं रहता। इस तरह हम सारे लोग ईश्वर के सेवक हैं, किंतु आसुरी लोग ईश्वर तथा ईश्वर के नियमों की परवाह नहीं करते। ये धूर्त सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है या हर व्यक्ति ईश्वर है अथवा ये स्वयं ईश्वर है, किंतु ऐसे ईश्वरों को भी जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापा के रूप में ईश्वर के नियमों का पालन करना पड़ता है। केवल वे पुरुष ईश्वर की सेवा करने में इनकार करते हैं जो पूरी तरह मोहग्रस्त हैं। वे स्वेच्छा से ईश्वर की सेवा ना करके माया के दास ही रहते हैं। जिस व्यक्ति को भूत प्रेत सताते हैं वो तरह तरह के व्यर्थ बातें करते हैं। इसी तरह जब कोई जीव माया द्वारा ग्रसित हो रहता है, भौतिक प्रकृति के मोह माया में प्रभावों में फंस जाता है, तब मूर्खतापूर्ण बकवास करता है। और सबसे मूर्खतापूर्ण बात ये होती है कि वो अपने को ईश्वर कहने लगता है। और इन दो श्रेणी में मनुष्य और देव आसुरी में सदैव संघर्ष चलता है। असुरगण सदैव ईश्वर का विरोध करते हैं
और देव सदैव ईश्वर की शरण ग्रहण करते हैं, जैसे प्रहलाद। और इसी तरह लॉकडाउन के इस मनमानेपन में जो न्याय होता है वो वास्तव में मनुष्य के हृदय में होता है। कुछ लोग होते हैं राक्षस, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और जनता में रोष प्रकट करते हैं, और जो दुख दर्द कोरोना से ना मरे वो डंडे मार के साले मार देते हैं। ऐसे राक्षस आसुरी प्रवृत्ति के अन्याय का कोई मित्र नहीं और स्वजन नहीं होता, और मित्रों के पक्ष में न्याय कभी विचलित भी नहीं होता। मित्रों को झुकना, तोलना या किसी भी प्रकार की रियायत देना न्याय के स्वभाव में नहीं। न्याय शुरू से ही रूखे स्वभाव का रहा है। न्याय जब कसौटी पर चढ़ता है तब उसकी मुस्कान समाप्त हो जाती है। न्याय कभी भी दुगला नहीं होता है, नाप तोल के होता है। गंभीर चेहरा ही न्याय का वास्तविक स्वरूप है। न्यायाधीश की कलम की नोक विषधर के दांत से कम खतरनाक नहीं होती है। इसलिए नियुक्ति से पूर्व ही उसे शपथ दिलाई जाती है कि वो किसी निर्दोष पर आघात न करे, अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति विनिष्ठावान बना रहे। ओम। हलाहल की बाहुल्यता से तुरंत मृत्यु हो जाती है और कम विष से निर्दोष घुल घुल कर मरते हैं। जो लंबी पेशियां पड़ती हैं उसमें आदमी न्याय के बजाय घुल घुल के मर जाता है। सभी की तरह न्याय भी अपने कर्मों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। ईश्वर ने न्यायालय में न्याय के लिए क्षमादान का विधान नहीं और ना ही उसे अच्छा जीवन जीने के लिए एक और मौका तथा विधि में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती। काले कोट और काले रंग के कॉलर पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, इसलिए साधारण सिफारिशों के बेअसर हो जाती हैं। लेकिन शपथ को भूल जाने वाले और सिद्धांतों से हट जाने वालों के काले कोट और काली कॉलर पर लक्ष्मी का रंग चढ़ता है। वह सुना होगा, सुना गया है और सुना जाता है। जो मानवीय गिरावट के वेग को बढ़ाता है, उनकी मानवता खत्म होने लगती है और जिसे राष्ट्र के लिए कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। शासन की आधारशिला न्याय पर ही स्थिर होती है। जब आधारशिला डगमगाने लगती है तब समझ लेना चाहिए कि बिना नींव का भवन बाढ़ का सामना नहीं कर सकेगा और वो मूसलाधार वर्षा में धाराशायी हो जाने वाला है। किसी भी देश की सुव्यवस्था के लिए न्याय रीढ़ तुल्य है। रीढ़ पर बार बार चोट करना जीवन पर चोट करने के समान है। लगातार की छोटी छोटी चोट से जीवन समाप्त हो जाता है, जबकि बड़ी मार्मिक चोट तो शुरू में ही अस्तित्व मिटा देती है। सत्य के बदले दमड़ियाँ पाप कमाती हैं। कौन? वो रसूखदार जो उच्च नाम से सरकार को भी धोखा देते हैं, जनता को भी और समाज को भी और अपने आप को भी, और वह व्यक्तित्व को
समाप्त कर देते हैं, जो एक बहुत बड़े घाटे का सौदा है। माया की चमक में बहुत अधिक खतरे समाये हुए हैं। इसलिए हे मेरे आदरणीय दर्शक भाई बंधु, किसी भी निर्दोष की दुर्दशा मत लेना, दुराशीष मत लेना, दुर्दशा मत करना। अपने कर्तव्य और राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से वफादार रहना तथा मानवता का भी सम्मान करना। बस इसीलिए कहते हैं कि जो कानून का पालन नहीं करता, और उसमें भी पुलिस सुरक्षा में, यदि वो खुद कानून तोड़ते हैं तो इसमें वो स्वयं अपने उस न्याय के अधिकारी हैं, न्याय के अपराधी हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी और आप समझ गए होंगे।